दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। काजल को अपने बहनोई अनिल से इस कदर नफरत थी कि उसने उसकी हत्या करते समय यह भी नहीं सोचा कि पकड़े जाने पर उसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद होगी, बड़ी बहन की भी जिंदगी नरक हो जाएगी। काजल उत्तराखंड के जिला हरिद्वार की कोतवाली लक्सर के गांव कलसिया के रहने वाले वीर सिंह की बेटी थी। 9 जून 2014 को उसकी शादी थी। शादी की वजह से घर में खूब गहमा गहमी थी। बारात आने में ज्यादा समय नहीं रह गया था, इसलिए लगभग सारे नाते रिश्तेदार और दोस्त परिचित वीर सिंह के घर इकट्ठा हो गए थे। उसी बीच जब काजल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाने की बात चली तो उसने साफ कहा कि वे सजने के लिए ब्यूटी पार्लर अनिल जीजा के साथ जाएगी। शादी के माहौल में काजल को ब्यूटी पार्लर ले जाने वाले तमाम लोग थे, लेकिन जब उसने स्वयं अनिल जीजा के साथ ब्यूटी पार्लर जाने की बात कही थी तो भला कोई दूसरा चलने की बात कैसे करता। नाते रिश्तेदारों तथा घर वालों को लगा कि काजल जीजा से अकेले में कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहती होगी, इसीलिए उसके साथ जाना चाहती है। घर में भीड़ भाड़ थी, कुछ औरतों ने हंसी भी की, लेकिन किसी बात पर ध्यान दिए बगैर काजल ब्यूटी पार्लर जाने के लिए जीजा के साथ निकल पड़ी। इधर अनिल और काजल निकले, उधर बारात आ गई। सभी बारात के स्वागत में लग गए। घर वाले जरूरी रस्में पूरी करने लगे तो बाराती नाश्ते और खाने में जुट गए। द्वार पूजा की तैयारी हो रही थी कि तभी वीर सिंह के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर नंबर देखा तो फोन काजल का था। उन्होंने जल्दी से फोन रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है पापा? बड़ी गड़बड़ हो गई, बदमाशों ने अनिल जीजा को गोली मार दी है, काजल ने कहा। यह सुनकर वीर सिंह सन रह गया। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ? सैदाबाद के पास, दूसरी ओर से काजल ने कहा। इसके बाद वीर सिंह ने जैसे ही फोन काटा, आसपास खड़े लोग उसकी ओर सवालिया नजरों से ताकने लगे, क्योंकि फोन पर बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर जो भाव आए थे उसी से उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। वीर सिंह के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी। जो कुछ हुआ था उसे बताने पर उसकी सारी तैयारी, सारे खर्च पर पानी फिर जाने वाला था, जबकि बताना भी जरूरी था। इसलिए उसने सिर थाम कर बैठते हुए कहा, काजल का फोन था, लक्सर जाते समय सैदाबाद के पास बदमाशों ने अनिल को गोली मार दी है। वीर सिंह का इतना कहना था कि वहां खड़े लोग सन रहे। घर में कोहराम मच गया। पल भर में ही यह बात घर से लेकर जहां बारात ठहरी थी वहां तक पहुंच गई। बैंड बाजा बज रहा था, डीजे पर लोग डांस कर रहे थे। सब बंद हो गया। चारों ओर खुसुर फुसुर होने लगी कि अब क्या होगा। वीर सिंह अपने खास रिश्तेदारों तथा घर वालों के साथ घटनास्थल की ओर भागा। काजल वहां गांव के कि सुभाष के साथ घायल अनिल को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग गाड़ियों से आए थे, इसलिए जल्दी से अनिल को उठाकर गाड़ी में डाला और लक्सर स्थित सरकारी अस्पताल में गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि यह मर चुका है। अस्पताल से ही इस घटना की सूचना कोतवाली लक्सर पुलिस को दे दी गई थी। अब तक काफी रात हो चुकी थी। जिस समय इस घटना की सूचना कोतवाली लक्सर को दी गई थी उस समय कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा गश्त पर थे। उस समय थाने में सीनियर सब इंस्पेक्टर प्रशांत बहुगुणा मौजूद थे। उन्होंने तत्काल इस घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा को देने के साथ एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते, एसपी देहात अजय सिंह तथा क्षेत्राधिकारी जीबी पांडेय को दे दी। पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना देकर एसआई प्रशांत बहुगुणा थाने से कुछ सिपाहियों को साथ लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। वह लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा और क्षेत्राधिकारी जीबी पांडेय भी आ गए। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 से 35 साल रही होगी। उसके सीने में गोली मारी गई थी। घाव देखकर ही लग रहा था कि गोली एकदम करीब से मारी गई थी। अस्पताल में मृतक अनिल की ससुराल वालों के अलावा तमाम नाते रिश्तेदार तथा गांव वाले इकट्ठा थे। सभी को इस बात पर गुस्सा था कि हंसी खुशी के मौके पर बदमाशों ने ऐसा काम कर दिया कि सारी खुशियों पर तो पानी फिर गया। एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और दूसरी के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। अनिल की ससुराल वालों का रो रो कर बुरा हाल था।
उसकी पत्नी ममतेश तो सिर पटक पटक कर रो रही थी। माहौल बड़ा गमगीन था, फिर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई तो करनी ही थी। अब तक एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते और एसपी देहात अजय सिंह भी आ गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा ने अनिल की लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा की सारी कार्रवाई पूरी करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। अनिल को जिस जगह गोली मारी गई थी वहां उसके शरीर से निकला खून सूख चुका था। सारी स्थितियों से अंदाजा लगाया गया कि अनिल मोटरसाइकिल से उतरकर खड़ा था, तभी उसे गोली मारी गई थी। जिस तरह हत्या की गई थी उससे यही लगता था कि अनिल की रंजिशन हत्या की गई थी। गोली सामने से मारी गई थी तो क्या अनिल सामने से आने वाले अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाया था? पुलिस ने घटनास्थल से वह तमंचा भी बरामद कर लिया था जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सारी बातों को ध्यान में रखकर पुलिस अधिकारियों ने जब घटना के बारे में मृतक की ससुराल वालों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक अनिल अपनी साली का जिस की शादी थी उसका मेकअप कराने अपनी मोटरसाइकिल से लक्सर जा रहा था। वह रायसी लक्सर रोड पर स्थित गांव सैदाबाद के पास पहुंचा तो काजल ने उसे लघु शंका के लिए रोक लिया। वह सड़क के किनारे लघु शंका करने लगा तो काजल भी थोड़ी दूर स्थित झाड़ियों में लघु शंका के लिए चली गई। काजल लघु शंका कर रही थी कि तभी उसे गोली चलने और अनिल के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उठी, पलट कर देखा तो अनिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल से दो लोग लक्सर की ओर जाते दिखाई दिए। शायद उन्हीं लोगों ने अनिल को गोली मारी थी। काजल भागकर अनिल के पास पहुंची। वह अकेली तो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी संयोग से उसके गांव का सुभाष आ गया। उसने सुभाष से अपने पिता को फोन कराया। थोड़ी देर बाद सभी लोग आ गए तो अनिल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि वह मर चुका है। इस पूछताछ से जब पुलिस को पता चला कि घटना के समय मृतक की साली साथ थी तो पुलिस को लगा कि काजल से पूछताछ में हत्यारों का जरूर कोई सुराग मिल सकता है। इसके बाद पुलिस ने काजल से पूछताछ की। उसने भी वही सब बताया जो उसके पिता वीर सिंह बता चुके थे, क्योंकि वीर सिंह को उसी ने यह सब बताया था। अंत में जब उसने कहा कि हत्यारे जीजाजी के सीने में गोली मारकर तमंचा वहीं फेंक कर भाग गए थे तो पुलिस को थोड़ा हैरानी हुई कि हत्यारे जब मोटरसाइकिल से आए थे और मोटरसाइकिल से चढ़े चढ़े ही गोली मारी थी तो उन्होंने तमंचा वहां क्यों फेंक दिया था। इसके बाद जब काजल से पूछा गया कि उसने बदमाशों को देखा था, वे किस रंग की कौन सी मोटरसाइकिल से थे, तो वे पुलिस के इन सवालों पर हकबका सी गई। फिर खुद को संयत करते हुए उसने बताया था कि उसके बाहर आते आते बदमाश इतनी दूर निकल गए थे कि वह न तो बदमाशों को देख पाई थी और न उनकी मोटरसाइकिल को। पुलिस ने काजल को बहुत कुरेदा, लेकिन उससे उन्हें मतलब की कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस बातचीत में पुलिस को यह आभास जरूर हो गया कि काजल को जीजा की हत्या के बाद जिस तरह दुखी और परेशान होना चाहिए वैसा दुख और परेशानी न तो उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है न बातचीत में। वह इस तरह बातचीत कर रही थी जैसे हत्या उसके अपने सगे जीजा की न होकर गांव के किसी आदमी की हुई है। बहरहाल उस समय ऐसा माहौल था कि इस तरह की कोई बात नहीं की जा सकती थी। वैसे भी वहां इकट्ठा लोगों का मूड ठीक नहीं लग रहा था। मृतक अनिल की पत्नी की हालत ऐसी थी कि उस समय उससे पूछताछ नहीं की जा सकती थी। घटना की सूचना अनिल के घर वालों को भी दे दी गई थी। इस स्थिति में शादी होने का सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए बारात बिना शादी के ही लौट गई थी। अनिल की हत्या की सूचना पाकर उसका छोटा भाई सुनील आ गया था। अगले दिन उसी की ओर से अनिल की हत्या का मुकदमा कोतवाली लक्सर में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते ने इस मामले की जांच कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा को सौंपते हुए क्षेत्राधिकारी जीबी पांडेय को इस मामले पर नजर रखने का आदेश दिया। पुलिस को संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास था कि अनिल की हत्या रंजिश की वजह से की गई थी। उसकी किस आदमी से ऐसी रंजिश थी जो उसकी हत्या कर सकता था, यह बात घर वाले ही बता सकते थे। भाई सुनील से पूछा गया तो वे इस बारे में पुलिस की कोई मदद नहीं कर सका, क्योंकि वह गांव में रहता था जबकि अनिल हरिद्वार में रहता था। पत्नी ममतेश अभी इस स्थिति में नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सकती। बहरहाल अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को मिला तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनिल को गोली एकदम करीब से मारी गई थी जो तिरछी लगी थी। पुलिस को काजल पर संदेह था, इसलिए उसके बारे में पता करने के लिए मुखबिरों को तो लगाया ही गया,
उसके घर के सभी फोन नंबरों को भी सर्विलांस पर लगवा दिया गया कि शायद उनकी आपसी बातचीत से हत्यारे के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इसके अलावा काजल और उसके घर वालों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने ग्राम प्रधान विनोद चौधरी से भी पूछताछ की। अनिल के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें उसके ऐसे दुश्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो उसकी हत्या कर सकता था, लेकिन जब इस बारे में ममतेश से पूछा गया तो उसने कहा कि और कोई भले न जानता हो, लेकिन काजल को हत्यारों के बारे में जरूर पता होगा। पुलिस को तो काजल पर पहले से ही संदेह था। ममतेश की इस बात ने पुलिस के संदेह को और बढ़ा दिया। 18 जून 2014 को मृतक अनिल की पत्नी ममतेश क्षेत्राधिकारी जीबी पांडेय से मिली और उसने उनसे साफ साफ कहा कि उसके पति की हत्या में उसके मायके वालों की अहम भूमिका हो सकती है। उन्हीं लोगों ने साजिश रचकर हत्या की है। अगर उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो निश्चित इस हत्याकांड से पर्दा उठ सकता है। क्षेत्राधिकारी ने ममतेश से वजह पूछी कि उसके मायके वाले उसके पति की हत्या क्यों करेंगे तो उसने बताया कि उसकी मनजली बहन मीना की आत्महत्या के बाद से उसके मायके वाले उसके पति से रंजिश रखने लगे थे। उसी की वजह से करीब 4 साल तक आना जाना बंद रहा। इस साल काजल की शादी तय हुई तो आना जाना शुरू हुआ। इसके अलावा मुखबिरों से पुलिस को जो सूचनाएं मिली थीं, वे भी अनिल की ससुराल वालों को हत्यारा बता रही थीं। ये सारी बातें काजल और उसके पिता वीर सिंह को थाने बुलाकर पुलिस को पूछताछ करने के लिए मजबूर कर रही थीं। जब सारी बातें एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते को बताई गईं तो उन्होंने काजल और वीर सिंह को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया। इसके बाद कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा, एसआई प्रशांत बहुगुणा और कुछ सिपाहियों के साथ वीर सिंह के घर पहुंचे और बाप बेटी को पकड़कर थाने ले आए। थाने में काजल और वीर सिंह से पूछताछ शुरू हुई। दोनों वही बातें दोहराते रहे जो उन्होंने पुलिस को पहले बताई थीं, लेकिन अब उन बातों पर पुलिस को विश्वास नहीं था, इसलिए पुलिस उनसे सच उगलवाना चाहती थी, जबकि बाप बेटी सच बोलने को राजी नहीं थे। क्षेत्राधिकारी जीबी पांडेय ने देखा कि ये सीधे सच बताने को तैयार नहीं है तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों को ही पता होना चाहिए कि कानून और पुलिस दोनों के ही हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए इनसे कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। अपने सूत्रों से मुझे पता चल गया है कि अनिल की हत्या तुम ही लोगों ने की है। अब तुम लोग सच्चाई अपने आप बता दो तो अच्छा रहेगा, वरना हम अपनी तरह से उगलवाएंगे तो तुम दोनों को बहुत परेशानी होगी। वीर सिंह और काजल कोई पेशेवर अपराधी तो थे नहीं। उन्होंने भले ही पुलिस की मार नहीं देखी थी, लेकिन फिल्मों और सीरियलों में तो देखा ही था। इसके अलावा पुलिस की 3rd डिग्री के तमाम किस्से भी सुन रखे थे। जब उन्होंने देखा कि अब पुलिस का रुख कड़ा हो रहा है तो बाप बेटी दोनों ही फपक फपक कर रो पड़े। उन दोनों के रोते ही क्षेत्राधिकारी समझ गए कि अब उनका काम हो गया है। ये दोनों अब अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोने दिया जिससे मन हल्का हो जाए। और सचमुच रोकर मन हल्का हो गया तो काजल और वीर सिंह ने अनिल की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। काजल ने बताया कि उसी ने अनिल की गोली मारकर हत्या की थी। यह हत्या उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए की थी। इसके बाद वीर सिंह और काजल ने अनिल की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वे कुछ इस प्रकार थी। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार की कोतवाली लक्सर के गांव कलसिया के रहने वाले वीर सिंह अपनी 3 बेटियों में बड़ी बेटी ममतेश की शादी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना मंडावर के गांव फतेहपुर के रहने वाले चंद्रपाल के बेटे अनिल के साथ की थी। अनिल हरिद्वार में हर की पौड़ी में फोटोग्राफी करता था। उसका जमा जमाया काम था, इसलिए शादी के बाद ममतेश को भी वहीं ले आया। यह करीब 10 साल पहले की बात है। ममतेश से छोटी थी मीना, जो उन दिनों इंटर में पढ़ रही थी। इंटर पास करने के बाद वह बीए करना चाहती थी। इसके लिए माँ बाप से अनुमति लेकर उसने हरिद्वार के डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया। घर से रोज न हरिद्वार जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं था, इसलिए पढ़ाई के लिए उसने हरिद्वार में ही रहने का फैसला किया। वहाँ उसकी बहन और बहनोई रहते ही थे, इसलिए उसे वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मीना बहन ममतेश के घर साथ रहकर बीए की पढ़ाई करने लगी। उसका बीए का अंतिम साल था। अब तक मीना पूरी तरह जवान हो चुकी थी। खूबसूरत वह थी ही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन वीर सिंह को सूचना मिली कि मीना ने आत्महत्या कर ली है। वीर सिंह कुछ खास लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचा और बेटी का शव चुपचाप लेकर गांव आ गया। उसने सोचा कि शोर शराबा करने पर बात पुलिस तक पहुंचेगी तो परेशानी भी बढ़ जाएगी और इज्जत का भी तमाशा बनेगा।
इसलिए उसने वहां किसी से कोई बात तक नहीं की। घर लाने के बाद उसने शव देखा तो उसे कहानी कुछ और ही लगी। उसे मीना के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान दिखाई दिए। वीर सिंह बेवकूफ नहीं था कि चोट और खरोंच के निशानों का मतलब न समझता। सब कुछ जान समझ कर भी वह इज्जत की खातिर चुप रहा कि अगर बात खुलेगी तो उसी की बदनामी होगी और गांव वाले उसी की हंसी उड़ाएंगे। यह 4 साल पहले की बात है। उस समय वीर सिंह भले ही चुप रह गया था, लेकिन उसे दामाद से ही नहीं, बेटी से भी नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए पति का साथ दिया था। स्थितियां बता रही थी कि मीना ने ऐसे आत्महत्या नहीं की थी, उसे इसके लिए इस तरह मजबूर कर दिया गया था कि उसने खुद को जीने लायक नहीं समझा था और इस सब में उसकी बेटी का भी हाथ था। वीर सिंह का सोचना था कि अनिल तो पराया था, लेकिन ममतेश तो उसकी अपनी थी। वह पति के प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि उसने मां बाप की इज्जत का भी नहीं ख्याल किया। उस बहन के बारे में भी नहीं सोचा, जिसको उसने बचपन में खिलाया कुदाया था। यही सब सोच सोचकर उन्हें दामाद से ही नहीं, बेटी से भी नफरत हो गई और उन्होंने बेटी दामाद से संबंध तो तोड़ ही लिए, यह भी तय कर लिया कि वह मीना की मौत का बदला जरूर लेगा। समय धीरे धीरे बीता रहा। समय बीतने के साथ वीर सिंह के मन में बेटी और दामाद के लिए जो नफरत थी, वे कम होने के बजाय बढ़ती गई। मीना से छोटी काजल भी समझदार हो गई थी। कभी कभार घर में मीना की चर्चा होती तो घर वालों को गुस्सा होते देख काजल को भी बहन बहनोई पर गुस्सा आता कि उन्होंने उसके माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। यही नहीं, उन्हीं की वजह से उसकी बहन को मौत को गले लगाना पड़ा। घर वालों की बातें सुन सुनकर काजल को भी बहन बहनोई से नफरत हो गई थी और वह भी बहन की मौत का बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इस साल उसकी शादी तय हुई तो उसने वीर सिंह से कहा कि उसकी शादी में जीजा और बहन को भी बुलाएं। वीर सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन काजल ने जब उन्हें मन की बात बताई तो वे अनिल और ममता को बुलाने को तैयार हो गए। यह करीब 4 महीने पहले की बात है। काजल के कहने पर वीर सिंह हरिद्वार स्थित ममतेश के घर गए और उसे घर आने को कहा। इसके बाद अनिल और ममतेश कलसिया आने जाने लगे। संबंध सुधर गए तो काजल की शादी की तैयारी में अनिल और ममतेश ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 9 जून 2014 को काजल की शादी थी। शादी में अनिल और ममतेश को भी बुलाया गया था। बहुत दिनों बाद संबंध सुधरे थे, इसलिए शादी में दोनों आए भी थे। शाम को दुल्हन के रूप में सजने के लिए काजल को लक्सर स्थित ब्यूटी पार्लर जाना था। वैसे तो काजल को ले जाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन काजल ने जीजा अनिल के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। अनिल भला क्यों मना करता, मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। उसका सोचना था कि मन की सारी कड़वाहट धुल चुकी है, इसलिए वह मोटरसाइकिल लेकर तैयार हो गया। अनिल तैयार हो गया तो काजल ने घर में रखा तमंचा, जिसे वीर सिंह ने मुजफ्फरनगर के अपने एक रिश्तेदार की मदद से खरीदा था, उसे पर्स में रखकर ऊपर से शाल ओढ़कर अनिल की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अनिल मोटरसाइकिल लेकर सैदाबाद गांव के पास सुनसान जगह पर पहुंचा तो लघुशंका की बात कहकर काजल ने मोटरसाइकिल रुकवा ली। लघुशंका करने के बहाने वह झाड़ियों की ओट में गई और वहां उसने तमंचे में गोली भरी। अनिल मोटरसाइकिल पर ही बैठा था। काजल झाड़ियों से निकलकर उसके पास आई और तमंचा उसके सीने से सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही अनिल जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। काजल को लगा कि उसका काम हो गया है तो उसने शोर मचा दिया। संयोग से उसी समय उसके गांव का सुभाष वहां पहुंच गया। सुभाष की मदद से उसने घटना की सूचना घर वालों को दी। थोड़ी ही देर में घर वाले भी आ गए। इसके बाद अनिल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि वह मर चुका है। इसके बाद वीर सिंह ने भी माना कि उन्हें अनिल की हत्या की जानकारी ही नहीं थी, बल्कि काजल के साथ वह भी हत्या की इस योजना में शामिल थे। काजल ने बताया कि अनिल की हत्या के लिए शादी वाला दिन उसने इसलिए चुना था कि कोई भी नहीं सोचेगा कि जिसकी शादी के लिए दरवाजे पर बारात आ गई हो, ऐसे समय में हत्या जैसा अपराध करेगी, वह भी अपने सगे बहनोई की हत्या। काजल ने होशियारी तो बहुत दिखाई, लेकिन बच नहीं सकी। पुलिस ने वह तमंचा पहले ही बरामद कर लिया था, जिससे अनिल की हत्या की गई थी। काजल के बयान के बाद कोतवाली लक्सर पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में अज्ञात लोगों की जगह बाप बेटी यानी काजल और वीर सिंह का नाम दर्ज कर दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी भुवनेश्वर कुमार शर्मा सुभाष की भूमिका की जांच कर रहे हैं कि वे अनिल की हत्या के बाद वहां संयोग से पहुंचा था या उसे पहले से मालूम था। कथा लिखे जाने तक सुभाष के बारे में कुछ पता नहीं चला था। काजल और वीर सिंह जेल में थे।
दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्रॉप्स शेयर करें और